हेलो दोस्तों, परसेंटेज से आपने ऐसे क्वेश्चन भी देखे होंगे। बोल रहा है 22 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है, या फिर देखा होगा 4 घंटे का समय एक दिन का कितने प्रतिशत है। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत कम टाइम खर्च होता है, बहुत जल्दी आसानी से हो जाते हैं। कह रहा 22 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है। देखिए ये क्वेश्चन आप तब बता पाएंगे जब आपको ये पता हो टोटल जो सोना है वो कितने कैरेट का होता है, ठीक है। क्या करना है, 22 कैरेट सोने बोल रहा है तो 22 कैरेट का मतलब है आप 22 लगा दीजिए, ठीक है। टोटल होता है कितना है, टोटल आपका 24 कैरेट होता है। कितना होता है, 24 कैरेट। जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं ना, हम लोग हाई स्कूल इंटर की परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। जैसे परसेंटेज निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं टोटल पूर्णांक था हमारा 500 नंबर का और आए हमारे 400 नंबर, तो हम जो जितने आए उतने ऊपर रखते हैं, जो टोटल है वो नीचे रखते हैं, इनटू करते हैं 100 से, तो हम परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। तो सेम ऐसे ही करना है यहाँ पे हमें। 22 कैरेट सोने में पूछ रहा है ना, टोटल सोने का कितना कैरेट होता है 24, इंटू क्या करेंगे 100 से डिवाइड, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए। आप जानते हैं क्या मल्टीप्लाई आनी चाहिए। देखिए भाई 11 से आप मतलब 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से काट सकते हैं, क्या काट सकते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आपका कितना आ गया देख सकते हैं आप यहाँ पे भी काट सकते हैं, 2 छंग 12 और 2 50, ठीक है, आपका 100 होता है। और अभी भी कट जाएगा, क्या कटेगा 2 3 6 और 2 25, ठीक है। तो 25 गुणा 11 बटे 3 बचा। तो 25 गुणा 11 बटे 3 का मतलब है 25 एकम 25, 25 एकम 25, हाथ से लगा 2, 25 एकम 25, 25 और 2 कितना होता है, 25 2 27 होता है बटे 3, ठीक है। सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका क्या है, 3 से 27 के भाग करो, 3 में 27, फिर आपका कुछ बचा नहीं, 3 एकम 3, कितना बचा 2 बचा, ऊपर 2 बचा ना, तो 2 बटे 3, ये आपका क्या आ गया 91 सही 2 बटे 3 प्रतिशत। आपका सही आंसर क्या होगा 91 सही 2 बटे 3 प्रतिशत, ठीक है। ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 घंटे का समय एक दिन का कितने प्रतिशत है। देखिए कभी भी जब भी कोई परसेंटेज निकालना है तो अगर यहाँ पे घंटा है तो यहाँ पे दिन नहीं चलेगा, यहाँ पर भी घंटा होना चाहिए, या फिर ये यहाँ पर दोनों दिन होना, मतलब दोनों जो राशि है क्वांटिटी है वो एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। अगर घंटे में है तो ये भी घंटे में होना चाहिए, ठीक। तो हमें क्या करना है, 4 घंटे में पूछ रहा है तो 4, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं, गुणा कितना करेंगे 100, गुणा कितना करेंगे 100, 4 एकम 4 और 4 छंग 24, ठीक। फिर हम लोग क्या करेंगे 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 50, हमारे पास बचा 50 बटे 3। हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 3 का बड़ा 5 तक 3 एकम 3, या यूं 3 एकम 3 होता है आपका, कितना बचा आपका 2 बचा, 20 हो गया, 3 छक 18, 2 बचा ना 2 बटे 3। आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा 16 सही 2 बटे 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है दो संख्याओं का योगफल पहली संख्या का 17/12 है। दो संख्याओं का योगफल जो है वो पहली संख्या का 17/12 है। वो तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है? दूसरा जो नंबर है, दूसरी जो संख्या है वो पहली संख्या का कितने प्रतिशत है? क्वेश्चन समझ सकते हैं आप। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 17/12 ऑफ द फर्स्ट नंबर, द सेकेंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द फर्स्ट नंबर? ये क्वेश्चन आपसे डिमांड किया, मतलब पूछा गया है। क्या करना है देखिए, इसका मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता देता हूं। क्वेश्चन को आप पहले थोड़ा सा समझ के पढ़िए। कह रहा दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल मतलब मान लो एक संख्या a है तो दूसरी संख्या क्या हो गई b। दो संख्याओं का योगफल पहली संख्या का, पहली संख्या यार पहली संख्या कौन सी होगी? पहली संख्या आपकी a होगी। पहली संख्या का कितना है? 17/12। ठीक है, तो मतलब फिर समझिए, दो संख्याओं का योगफल तो दो संख्याओं का योगफल। पहली संख्या का, जैसे मैं आपसे कहता हूं पहली संख्या, मैंने आपसे कहा 50 का 100% बताइए, तो आपने क्या करा? 50 का 100% बताना है। तो क्या करते हैं आप? देखिए जैसे क्वेश्चन क्या करते हैं आप, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसे बट्टे में रखते हैं। ठीक है, जिसका निकालते हैं उसको ऊपर रखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा टोटल आपको 500 नंबर में से आपके 400 नंबर आपके आए, तो 500 आपने ऊपर नीचे रखा और 400 कहां करा? ऊपर। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्या मान ली a और b है। पहली संख्या का, पहली संख्या मान ली, पहली संख्या क्या है? a का कितना है? 17/12। ठीक, कह रहा है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है? कुछ नहीं करना, दो संख्याओं का योगफल मतलब a प्लस b। पहली संख्या का तो जैसे इन्ने बट्टे में रखा आप भी लगा दीजिए। देखिए भाई a की वैल्यू कितनी है? यहां पर a की वैल्यू 12, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है? 17 दी है। आप a की वैल्यू इसमें लगाएंगे तो आपको a की वैल्यू लगाएंगे 12 प्लस b बराबर 17, तो v की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 17 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 5। b की वैल्यू 5 हो गई, a की वैल्यू 12 हो गई। क्या पूछ रहा है? कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है? तो दूसरी संख्या कौन सी है? b, तो 5 लगा देंगे। पहली संख्या कितनी है? 12, तो 12 लगा देंगे। कितना प्रतिशत है? मतलब 100, 100% निकाल लेंगे। ठीक है, और सॉल्व कर लेंगे, काटेंगे पीटेंगे। देखिए क्या करते हैं, यहां पर 4 3 12 और 4 25 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 पंजे 125 बट्टे में 3। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालेंगे? देखिए 3 चौक 12 और यहां पे कुछ नहीं बचा, 3 एकम 3। ठीक है, 2 बचा तो 2/3, मतलब आपका 41 सही 2/3% जो आंसर है वो एकदम कैसा होगा? एकदम सही होगा। तो समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है,
क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। दो संख्याओं का यह अंतर, दो संख्याओं का अंतर मान लो a माइनस बी, उनके योग का मतलब a प्लस बी का कितना है 15% है। तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात निकालना है। देखिए बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको क्या करना है। 15% बोल रहा है ना, तो 15% बच्चों कितना होता है आपको पता है 15% कितना होता है, ठीक है। कैसे निकालते हैं तरीका बताया था, वैसे तो आपको पता है 3/20 होता है, लेकिन निकालने का तरीका एक और भी था। 15% बोल रहा है तो 50/100, ठीक है। 50/100 सॉल्व करेंगे, 5 3 15 और 5 दूनी 10, कितना मान निकल के आएगा 3/20। तो 15% का मान कितना है 3/20 होता है। कह रहे बड़ी संख्या तो छोटी संख्या अनुपात बताना है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसा कोई फ्रैक्शन में दिया हो तो बड़ी संख्या क्या होती है, दोनों संख्याओं को जोड़ दो, दोनों संख्या को जोड़ दोगे 20 और 3 कितना हो गया 23, 20 3 कितना हो गया 23, ये बड़ी संख्या हो गई। छोटी संख्या बोलेगा तो 20 में से 23 को 3 को हटा दीजिए, कितना आ जाएगा 17। तो आपका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 23:17। तो आपका ये ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ए वाला, ठीक।